से बोली संतोषी माता की जय। संतोषी माता की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे लेकिन एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दिया करती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ खाला तुम्हें जो खिलाती है। तब वह बोला, जब तक आंखों से ना देखो मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। फिर कुछ दिनों के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने सबके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 तरह की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। मैं चुपचाप देखता रहा। तीनों भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के झूठे टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने माँ से कहा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चले जाओ। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल आया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह वहां जाकर बोला, सुनो मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, यह ले लो, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ की थाप भर दी। तब वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, जैसा आपको ठीक समझे। अब साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। वह दिन रात मेहनत से काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम सीख गया। और साहूकार के 8 जो नौकर थे वो सब चक्कर खा के गिरने लगे, किसने इतनी जल्दी सारा काम सीख लिया। लेकिन अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से उसने सभी को पीछे छोड़ दिया और फिर उसे किए का फल भी मिला। सेठ ने उसको सारा काम देखा। 3 महीने में उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष बीत गए और वह वहाँ का नामी सेठ बन गया। और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनिए। सास ससुर उसे अब दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों और आटे के भूसी से जो निकलता उसकी रोटी बनाकर और फूटे नारियल के खोपरे में उसे पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल लकड़ी लेने जा रही थी, रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, यह किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम मुझे इस व्रत का विधान बता दो तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता कम होती है, लक्ष्मी माता की प्रसन्नता होती है। लक्ष्मी माता अन्न धन के भंडार भरती हैं, मन की सब चिंताएं दूर करती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुंसकों को पुत्र मिलते हैं, पति बाहर गया हो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता हुआ मुकदमा खत्म हो जाता है, गृह कलेश की स्थिति हो तो सुख शांति आती है, घर में धन जमा हो, जायदाद का लाभ हो, वो सब होता है और जो भी मन में इच्छा हो सब कामनाएं माता रानी की कृपा से पूरी होती हैं। संतोषी माता की कृपा हर किसी पर होती है, इसमें संदेह नहीं। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है यह भी बताओ तो बड़ी होगा कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बहन बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके, सवा पैसे से सवा आने या फिर इससे भी ज़्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेकर हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इसके बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम टूटना नहीं चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुसार खीर और चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु या कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुला लेना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वह वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को उसने बेच दिया और उन पैसों में से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करी।
आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कोई नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। अब तो यह देखकर जिठानी उसे खोड़ने लगी। इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खूब खातिरदारी बढ़ेगी और अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपया आए तो हम सबके लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहने लगी, माता मैंने पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी भी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली वाली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति शीघ्र आएगा, पर कहाँ से आएगा वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलानी होगी, तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ यह तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब किताब है और कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आ रहा। आप ही कोई राह दिखाइए कि मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। तब संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लो, घी का दीपक जलाकर दंडवत दुकान पर जाकर बैठना और देखते देखते सारा लेन देन हिसाब किताब चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्रों परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा बताई गई बात कही। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खुल्ली उड़ाने लगे। कहने लगे, कभी सपने भी सच होते हैं क्या। लेकिन उनमें एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करना, तुम्हारा क्या जाता है। उनकी बात सुनकर उस बूढ़े की बात उसने मान ली। नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, घी का दीपक जलाकर दुकान पे जा बैठा और जैसा संतोषी माता ने कहा वैसा ही शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर अपने घर को रवाना हुआ। इधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। तो उसका रोज रुकने का वही स्थान था। जब धूल उड़ती देखी तो उसने माता से पूछा, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है। संतोषी माता ने कहा, पुत्री देखे तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना और एक नदी किनारे रखना, दूसरा तेरे मंदिर में रख देना, तीसरा अपने सर पे रखकर तेरे पति को लकड़ी का गट्टर देख के मोह पैदा होगा। वो यहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी करेगा, माँ से मिलने जाएगा तो लकड़ी का गट्टर उठाकर जाना और तुम बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। और आज कौन मेहमान आया। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाकर ले आई। एक उसने नदी के तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को चले। इस प्रकार भोजन करके विश्राम करके वह अपने गांव गया। उसी समय बहू सर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आ गई। उसने गट्ठर को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाज़ लगाई, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात का, कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ गया। फिर उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर उसकी दशा देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी ही तो है। आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय का खाना खाकर खाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। तब वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और मैंने तुम्हें भी देखा है, घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर उसने माँ से चाबी का गुच्छा लिया। बेटे ने उसमें जाकर घर खोला और घर खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट हो गए। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, अच्छा खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कहने के लिए गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को कह सिखा दिया, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। अब लड़के भोजन करने गए, खीर भर पेट खाई, लेकिन माँ की बात याद आते ही कहने लगे, चाची हमें कुछ खटाई खाने को दो,
खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता। और लड़के उठकर खड़े हो गए। फिर बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी। उसने उन लड़कों को पैसे दे दिए। लड़के ने बाजार में जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह सब देखकर अब बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठानी कहने लगी, अब सब पता चल जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता यह आपने क्या किया? हंसाकर आप मुझे क्यों रुलाने लगी? संतोषी माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया था, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माँ मैंने कुछ नहीं भूली, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। तब माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह बोली, अब कभी भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे? संतोषी माता बोली, पुत्री जा तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब उसने बोला, इतना धन जो कमाया उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो, फिर अगला शुक्रवार आए। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जिठानी ने लड़कों को फिर से सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब वह बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलवाकर उन्हें भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया और इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और उनका उद्यापन हो गया। और माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह हर रोज मेरे यहाँ आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूँ, इसका आश्रय देखूँ तो सही, ये कैसे रहती है, कहाँ रहती है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, रे देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही, जल्दी भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। वह रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न होती, आज मेरी माता मेरे घर आई है, ऐसा कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। और यह सब देखकर सास क्रोध से बोली, अरे देखो रे, जरा इसकी उतावली कैसे उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रकोप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से सारे किवाड़ खोल दिए। फिर सबने तो माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि नहीं जानते, आपका व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माते, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें। इस तरह बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। और इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना, जो ये कथा सुने पढ़ा उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोली, संतोषी माता की जय हो।